एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड डायरेक्शनल टर्म्स। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद सम लेबल डायग्राम एंड एग्जांपल्स। स्टार्ट में ये डायरेक्शनल टर्म्स और एनाटॉमिकल पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन जब आप इनको समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब आपको ये ईजी लगेंगी। और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी इनको मेमोराइज करने के लिए। सो आपने लेक्चर को लास्ट तक देखना है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है कि ये एक स्टैंडर्ड बॉडी पोजीशन होती है, ठीक है, जिसको हम माइंड में रखकर बॉडी के स्ट्रक्चर को लोकेट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर बॉडी के इस पार्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। देखें, द पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। पर्सन क्या है, सीधा खड़ा हुआ है, इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है, अपराइट पोजीशन में सीधा खड़ा हुआ है। आईज लुकिंग फॉरवर्ड, आईज के सामने की तरफ देख रही है, हॉरिजन पोजीशन में। हेड भी क्या होगा, फिर स्ट्रेट होगा। बोथ आर्म्स बाय दी साइड्स ऑफ द बॉडी, दोनों बाजू के हैं, बॉडी के साइड पे हैं, सीधे। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, हथेली, हमारा पाम जो है, हमारी हथेली जो है वो क्या है, सामने की तरफ है। लोअर लिम्स आर पैरेलल, जो दोनों लिम्स हैं वो भी क्या है, पैरेलल हैं। फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड टुगेदर, फीट हैं पर्सन के, वो भी क्या हैं, फर्श पे हैं, मतलब कि सीधे हैं, फ्लैट हैं, ठीक है, फर्श के जमीन के साथ लग रहे हैं। पर्सन सीधा खड़ा हुआ ना, तो उसके पाँव भी क्या होगा, जमीन पे होंगे, फर्श पे होंगे, ठीक है, और वो साथ में होंगे। टोज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, पाँव के अंगूठे हैं वो भी क्या है, फॉरवर्ड है, ठीक है, सामने की तरफ है। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अगर ये आप खुद भी मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको इसको मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े होंगे, ठीक है, हमारी आई सामने की तरफ होंगी, हमारे बाजू साइड पे, और हथेली सामने की तरफ, लोअर लिम्ब पैरेलल, ठीक है, और पाँव भी क्या हो गए, फर्श पे सीधे, और जो टोज है हमारी वो भी क्या, सीधी सामने की तरफ। और एक बात यह है कि जो ये पर्सन की राइट साइड है और ये उसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। हमारी राइट नहीं होगी, जो पर्सन की राइट होगी वो हम एज्यूम करेंगे। जब भी हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, किसी ऑर्गन के बारे में बात करनी है, तो हमने इस एनाटॉमिकल पोजीशन को एज्यूम करके फिर हमने बात करनी है कि ये उसका राइट है और ये उसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस को। सबसे पहले क्या है, स्पाइन पोजीशन। When a person is lying on her or his back, ठीक है, पर्सन के है अपनी बैक पे सीधी लेटी हुई है, ठीक है, आर्म्स बाय द साइड, बाजू के हैं साइड पे हैं, पाम ऊपर की तरफ, ठीक है, फीट पुट टुगेदर, ठीक है, एंड द पोजीशन इज नोन एज स्पाइन पोजीशन। देन प्रोन पोजीशन, इसी तरह अगर पर्सन क्या है, अपने फेस पे लेटी हुई है, ठीक है, फेस को साइड पे करके ना, जैसे हम तकिए पे उल्टा लेटते हैं साइड पे फेस करके, वैसे। और चेस्ट एंड एब्डोमेन इज सेड टू बी इन प्रोन पोजीशन। देन उसकी जो क्या होगी, उसकी चेस्ट है, उसकी एब्डोमेन है, वो क्या होगी, प्रोन पोजीशन में आ जाएगी वो, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोन, और इस पोजीशन को कहते हैं स्पाइन पोजीशन। देन लिथोटोमी पोजीशन, द पर्सन इज लाइंग ऑन हर बैक, अपनी बैक पे लेटी हुई है, विद लेग्स अप, लेग्स के यहाँ उसकी अप है, ठीक है, और फीट स्पॉटेड इन स्ट्रैप्स, फीट को स्पॉट दी हुई है स्ट्रैप में, ठीक है। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशंस को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम आते हैं डायरेक्शनल टर्म्स की तरफ। सबसे पहले आती है सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर आल्सो नोन एज क्रेनियल, इंफीरियर कॉडल। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं, पोस्टीरियर को डोर्सल। मीडियल एंड लेटरल, इंटरमीडिएट, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, सुपरफिशियल एंड डीप, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपीरियर की और इंफीरियर की, ठीक है। अब जैसे ये पर्सन है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका राइट है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। सुपीरियर का दूसरा नाम है क्रेनियल, ठीक है। सुपीरियर जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, हमें पता चलता है सुपीरियर मतलब कि सर, ठीक है, सर मतलब कि हायर पर्सन है, हायर अथॉरिटी, अबव, ठीक है।
जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, वो हमारी सुपीरियर साइड होती जाएंगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोअर आते रहेंगे वो हमारी क्या होंगी, इंफीरियर, ठीक है। जब हम ट्रांसवर्स प्लेन को लेते हैं ना, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, ये बॉडी ऐसे ट्रांसवर्स प्लेन आता है, ठीक है, वो बॉडी को अपर और लोअर में डिवाइड कर देता है, मतलब सुपीरियर में और इंफीरियर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या सुपीरियर क्या है, टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है, आई इज सुपीरियर टू नोज, ठीक है। जैसे ये हमारी आईज है, ये नोज के मुकाबले में क्या है, सुपीरियर है, अपर है, ठीक है। नोज क्या है, नोज इज सुपीरियर टू माउथ, ठीक है। माउथ इज सुपीरियर टू चेस्ट, ठीक है। इस तरह ही अगर हम इंफीरियर की बात करते हैं, अवे फ्रॉम द हेड, ठीक है, हेड से अवे आते जा रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे हमने ये एग्जांपल दी, आई इज सुपीरियर टू नोज, नोज इज सुपीरियर टू माउथ। अगर हम इंफीरियर की बात कर लेंगे तो क्या होगा, माउथ इज इंफीरियर टू नोज, नोज इज इंफीरियर टू आईज, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देन क्या है, हार्ट इज सुपीरियर टू लीवर, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारी बॉडी में हार्ट, ठीक है, लीवर आ जाता है, ठीक है। हार्ट क्या है, ऊपर है लीवर के मुकाबले में, तो हार्ट क्या होगा, सुपीरियर होगा लीवर से, ठीक है। अब हमने सुपीरियर को मेमोराइज करना है, ठीक है, सुपीरियर, एस फॉर सुपीरियर, एस फॉर स्कल, ठीक है। स्कल मतलब कि याद रखेंगे कि स्कल है ना, ठीक है, हेड की तरफ जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी वो हमारी सुपीरियर होंगी, ठीक है। इंफीरियर और कॉर्डल, ठीक है, कॉर्डल मतलब कि टेल, ठीक है। हेड से अवे जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर आते जाएंगे, बॉडी के पार्ट आते जाएंगे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इंफीरियर होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को। पर्सन अभी भी एनाटॉमिकल पोजीशन में ही है, लेकिन अब ये क्या है, ये इसका लेटरल व्यू है। आपको समझाने के लिए डायग्राम इस तरह मैंने ली है ताकि आपको बता सकूंगी एंटीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है, ठीक है। एंटीरियर क्या होती है, हमारी फ्रंट वाली साइड, ठीक है, जो सामने की तरफ आते हैं ना, ठीक है, हमारी आईज, नोज, हमारा ये ट्रंक, ठीक है, हमारी जो सामने की तरफ लिम्स होती हैं वो हमारा एंटीरियर होगा। पोस्टीरियर डोर्सल, पोस्टीरियर का दूसरा नाम है डोर्सल। जितने भी हमारे बैक साइड होगी ना, हेड से लेकर नीचे तक बैक साइड, ठीक है, वो क्या हो गया, डोर्सल, ठीक है। ए फॉर एंटीरियर, ठीक है, ए से आगे, ठीक है, फ्रंट। पोस्टीरियर इज इक्वल टू पी, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे मतलब के बैक, ठीक है। नियर टू और, अच्छा अब हम वैसे पढ़ लेते हैं, नियर एंटीरियर क्या होते हैं, नियर टू, ठीक है। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर इंटीरियर के नियर आते जाएंगे, ठीक है, जैसे हमारी एब्डोमिनल मसल है, ठीक है, वो स्किन के नीचे होते हैं ना, नियर है, ठीक है, वो एंटीरियर वेंट्रल हो गए, ठीक है, फ्रंट ऑफ द बॉडी पे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल है पटेला, पटेला नी कैप इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, ठीक है, यहाँ पे हमारी पटेला होती है, नी कैप, ठीक है, एंटीरियर साइड पे होती है, लेकिन जो होती है हमारी एल्बो होती है वो क्या होती है, पोस्टीरियर साइड पे होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, वो पोस्टीरियर होते हैं, और एब्डोमिनल मसल क्या होते हैं, सामने की तरफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर लें, ठीक है, तो जो हमारी स्टर्नम होती है, ठीक है, वो स्पाइन के मुकाबले में क्या होगी, एंटीरियर होगी। स्टर्नम क्या होगी, इंटीरियर टू दी स्पाइन। ये हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीडियल एंड लेटरल। मीडियल, ठीक है, पर्सन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ही है, ठीक है, उसका ये राइट है, उसका ये लेफ्ट है, ठीक है। मिड लाइन पोजीशन क्या होती है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन क्या होती है, ये मिड लाइन है, ठीक है, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जो डिवाइड कर देती है हमारी बॉडी को इक्वल लेफ्ट में और इक्वल राइट साइड। जितने भी स्ट्रक्चर मिड लाइन के करीब होंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उससे कहेंगे मीडियल। और जितने भी हमारे इस मिड लाइन से अवे होते जाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे लेटरल, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे होती है हमारी अल्ना, यहाँ पे छोटी फिंगर वाली साइड पे होती है अल्ना, और ये अंगूठे वाली साइड पे होती है हमारी रेडियस, ठीक है। तो अल्ना क्या है, नियर टू द मिड लाइन है, तो क्या मीडियल टू द रेडियस है, ठीक है। इसी तरह ये रेडियस कौन, ये क्या है, लेटरल है, क्योंकि ये अवे जा रही है मिड लाइन से, ठीक है। इसी तरह हार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, वो क्या है, मीडियल है लंग्स के मुकाबले में। लंग्स एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, दो लंग्स होते हैं ना हमारी बॉडी में। हार्ट क्या होगा, मीडियल टू दी लंग्स है, ठीक है। इस तरह लंग्स क्या होंगे, लेटरल टू दी हार्ट है, ठीक है।
अब इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि मीडियल इज इक्वल टू मिड लाइन, एम फॉर मीडियल, एम फॉर मिड लाइन, ठीक है। लेटरल अवे, ठीक है। LAT लाट भी कर सकते हैं, ए से अवे भी कर सकते हैं आप इसको याद करने के लिए, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को, ठीक है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कोई भी दो स्ट्रक्चर है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, उनके दरमियान जो होगा ना वो हमारा होगा इंटरमीडिएट, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में हमारी ये जो नी कैप है, ठीक है, ये हिप बोन और एंकल के दरमियान में है, तो ये नी कैप क्या होगी, हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से ये हमारी होती है ट्रांसवर्स क्लोन, ठीक है, ये होती है असेंडिंग ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स क्लोन क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग के दरमियान में है ना, ट्रांसवर्स क्लोन क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह क्या है, कॉलर बोन इज इंटरमीडिएट टू द ब्रेस्ट एंड शोल्डर, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल को। प्रोक्सिमल और डिस्टल में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात आ जाती है। प्रोक्सिमल क्या होंगे कि नियर टू द अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द ट्रंक, ये हमारा लिम्ब है, इसकी अटैचमेंट क्या है, ट्रंक के करीब है। जो जितने भी स्ट्रक्चर ट्रंक के करीब होंगे ना वो हमारे होंगे प्रोक्सिमल, ठीक है, और उससे अवे होंगे वो हमारे होंगे डिस्टल। और नियर द ओरिजिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, अब ये हमारी अपर आर्म में ह्यूमरस बोन होती है ना, ठीक है, उसका ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, ओरिजिन की नियर है, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारा प्रोक्सिमल बोन होगी। ह्यूमरस इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस, यहाँ पे होती है ह्यूमरस बोन, ये अंगूठे वाली साइड पे रेडियस और छोटी उंगली वाली साइड पे अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस क्या है, प्रोक्सिमल है रेडियस के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन अगर हम अपर लिम्ब को लोअर लिम्ब से कंपेयर करें ना, ठीक है, अपर लिम्ब जो होगा हमारा आर्म और फोर आर्म, ठीक है, ये हमारा प्रोक्सिमल होगा देन लोअर लिम्ब, ठीक है। अगर हम सिर्फ अपर लिम्ब की बात करें ना, ह्यूमरस क्या होगा हमारा प्रोक्सिमल और ये जो पोर्शन होगा हमारा डिस्टल, ठीक है। अगर हम रेडियस की बात करें उसको कार्पल्स, कार्पल्स क्या होते हैं, हमारे रिस्ट की बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम उसको कहते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो प्रोक्सिमल होगा कार्पल से, ठीक है। कार्पल जो होंगी वो प्रोक्सिमल होगी हमारी मेटाकार्पल, मेटाकार्पल जो होती है पाम की बोन होती है, ठीक है। कार्पल क्या है, प्रोक्सिमल है हमारी मेटाकार्पल से, और मेटाकार्पल क्या है, प्रोक्सिमल है हमारी फ्लेंजिस से। फ्लेंजिस क्या होती है, फिंगर्स की बोन होती है। अगर हम इसको उल्टा कर लें, ठीक है, तो हम कहेंगे फ्लिंजिस जो होती हैं वो क्या होंगी, डिस्टल है हमारी मेटाकार्पल से, मेटाकार्पल आर डिस्टल टू द कार्पल, कार्पल आर डिस्टल टू द रेडियस, ठीक है, समझ आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं सुपरफिशियल की और डीप की। सुपरफिशियल जैसे नेम ही हमें बता रहा है, सरफेस हम प्रोनाउंस करते हैं सुपरफिशियल, तो हमारे वर्ड सरफेस, नियर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जितने भी स्ट्रक्चर है हमारी स्किन के करीब होंगे वो हमारे होंगे सुपरफिशियल, और जो भी स्किन से अवे होंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द सरफेस होंगे, अवे फ्रॉम द स्किन होंगे, वो हमारे क्या होंगे, डीप, ठीक है। जैसे स्किन के नीचे आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्किन क्या होगी फिर सुपरफिशियल होगी देन टू स्केलेटल मसल, स्किन इज सुपरफिशियल टू स्केलेटल मसल, ठीक है। और रिब्स, ये हमारी रिब्स हैं, नीचे है लंग, ठीक है, तो रिब क्या होंगी, सुपरफिशियल होंगी लंग्स की निस्बत, रिब्स आर सुपरफिशियल टू लंग्स। इस तरह हम उल्टा कर लें तो लंग्स क्या है, डीप है टू द रिब्स, ठीक है। चलें, ये हो गया सुपरफिशियल एंड डीप। अब हम बात कर लेते हैं इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सी, इप्सी मतलब सेम, ठीक है, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा ऑपोजिट, ठीक है। इप्सी का मतलब होता है सेम, कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर हम सेम साइड ऑफ बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम सिर्फ राइट साइड की बात करते हैं ना, ठीक है, राइट साइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, इप्सी। अगर हम राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, ऑपोजिट साइड की बात करते हैं, ये इसके मुकाबले असेंडिंग क्लोन डिसेंडिंग के मुकाबले में ऑपोजिट है ना, तो हम ऑपोजिट की बात करते हैं होंगे कॉन्ट्रालेटरल। द गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग क्लोन आर इप्सिलेटरल, ठीक है, ये हमारा ग्रीनिश, ये ग्रीनिश जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है मेरा, और ये क्या है मेरा, ये असेंडिंग,
गॉल ब्लैडर और असेंडिंग कोलन एक ही साइड पे है ना, सेम साइड ऑफ द बॉडी पे, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं इप्सिलेटरल, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग की बात करते हैं तो क्या वो इप्सिलेटरल है एक दूसरे के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं असेंडिंग क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन की, तो ये क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है एक दूसरे के लिए, ऑपोजिट साइड पे है दोनों। इस तरह हम अगर बात करते हैं राइट आर्म और लेफ्ट आर्म की, तो ये क्या है, एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रालेटरल है, ऑपोजिट है, ठीक है। समझ आ गई है। चलें अब हम बात कर लेते हैं यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल की। यूनि क्या मतलब क्या होता है, यूनि वन, ठीक है। यूनिट, यूनिट से आप ले लें, यूनि वन, जो क्या सिर्फ क्या इन्वॉल्व करती है वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। बाई, बाई मतलब कि दो, टू, जो दोनों साइड ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करी होती है। अब एक पर्सन है, उसको डैश हुई है, ठीक है, उसको डैश हुई है इस साइड पे, ठीक है, या इस साइड, ठीक है, राइट आर्म पे और राइट लेग पे उसको क्या हुई है, डैश हुई है, तो उसने क्या इन्वॉल्व किया, वन साइड ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व किया, ठीक है। अगर उसको क्या हुई है, दोनों साइड ऑफ बॉडी पे डैश हुई है ना, तो क्या होगी, वो बाइलेटरल होगी, ठीक है। अब एक बाइलेटरल की एग्जांपल में हम ले लेते हैं, आप किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, बाइलेटरल अर्थराइटिस है उसको, ठीक है, तो क्या करेगा, वो दोनों साइड के ज्वाइंट्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया बाइलेटरल। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।